कि इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स में क्या है आप पहले सुनिए, समझिए, फिर मैं आपको और एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? किसी भी जिस्म पर लगाई जाने वाली कुव्वत जो कि इसको ढकेल रही है या खींच रही है, इस कार्रवाई को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ये क्या है फोर्स? कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसको पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो ये जो एक्टिंग उस ऑब्जेक्ट पर हो रही है, इसको क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। When we apply force, it can move, stop or change the shape of object. When we apply the force, जब हम फोर्स को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। फोर्स को कैसे अप्लाई करेंगे? फोर्स को अप्लाई करना मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है? पुल करना है, यानी हमारी तरफ खींचना है, या पुश करना है, या इसका मतलब है कि किसी हमारी बॉडी से दूर ढकेलना है। तो इस तरह से फोर्स अप्लाई होती है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं? फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? इट कैन मूव। वो क्या करती है? वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करेगा, या फिर वो स्टॉप हो जाएगा, या फिर क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे कि ये लड़का क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, मतलब पुल कर रहा है मतलब अपने जिस्म की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ उसको खींच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक तो यहाँ से इसकी प्लेस से क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब अपनी जगह छोड़कर, अपनी प्लेस को छोड़कर आगे सरकेगा, क्योंकि वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेस होगा। अब यहाँ पर जैसे हमने देखे कि मूव होगा, अभी क्या स्टेशनरी स्टेट में है, स्टॉप है, हालत सुकून में है। तब जब इस पर ये लड़का फोर्स लगा रहा है तो ये इधर की साइड आएगा, मतलब तो एक तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट भी बनेगा जब उसको खींच रहा है, और दूसरा क्या होगा कि ये अपनी प्लेस को चेंज करेगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये लड़का जब इसको पुश करेगा तो ये क्या होगा? तब भी वही होगा, बस इतना है कि पुश करने में क्या होगा? ये अपनी बॉडी की तरफ इसको नहीं खींचेगा। पुश करना मतलब ढकेलना, तो वो अपनी बॉडी से दूर इसको ढकेलेगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी ये अपनी जगह को क्या करेगा? चेंज करेगा और आगे बढ़ेगा। तो पहले तो ये स्टॉप था, जब ये लड़का इसको पुश करेगा तो ये मूव करने लगेगा और अपनी प्लेस को छोड़कर किसी आगे वाली प्लेस पे जाएगा, मतलब कि ये क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। स्टॉप। अब सोचिए, अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, जैसे कि एक फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है, तो आपको उसको रोकना है, तो आप क्या करेंगे? अपने पैर से या हाथ से उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो क्लियर हो गया कि जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर आप क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा? वो मूविंग ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में चला जाएगा? स्टेशनरी स्टेट में चला जाएगा, वो हालत सुकून में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि ये फुटबॉल यहाँ पर स्टॉप है, रुका हुआ है। अब ये जब लड़का उसको किक करेगा तो वो इस अपनी हालत सुकून को छोड़कर कौन सी स्टेट में आ जाएगा? वो आ जाएगा मूविंग स्टेट में। अब लास्ट वाला जो हमने इसमें पढ़े है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑब्जेक्ट कैन चेंज देयर शेप। तो ऑब्जेक्ट उसका क्या कर सकता है? अपनी शेप भी चेंज कर सकता है। तो जैसे कि एक कैन है, ठीक है। अगर आप खाली कोका कोला या किसी भी चीज़ की कैन को, किसी भी ड्रिंक की कैन अगर आपने देखी होंगी, तो आप अगर उस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, अपनी कुव्वत उसके ऊपर लगाएंगे, तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आई होप आपको फोर्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा।